अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन एड रैंकिंग। मैंने सवाल किया था आपसे कि अगर आपका मेरा ऐड सेम है, बजट सेम है, टारगेटिंग सेम है, बिल्कुल इंटरेस्ट भी सेम है, प्राइस सब कुछ सेम है, फिर किसका ऐड रैंक करेगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिए और एक दो जवाब बहुत ज़बरदस्त थे कि उसमें किसी ने लिखा था कि जिसका ऐड क्रिएटिव और इसकी स्टोरी अच्छी होगी। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप ऐड बनाते हैं। तो आज हम तफसील से देखते हैं, आपको सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि फिर इसमें हमने क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं इसमें है क्वालिटी रेट रैंकिंग का। क्वालिटी रेट रैंकिंग जो है बुनियादी तौर पर आपके एड क्रिएटिव की क्वालिटी को देखती है कि वो कितना अच्छा बना हुआ है और उसी हिसाब से उसकी रैंकिंग होती है। ये जो रैंकिंग्स होती हैं मुख्तलिफ, इसमें इसका ये फार्मूला है फेसबुक का। आप ये देखें कि ये है, मतलब सबसे टॉप पे जो होती है वो अबव एवरेज है। अबव एवरेज का मतलब है आपका टॉप रैंक का ऐड है। उसके बाद आती है एवरेज, ये भी बहुत अच्छा ऐड होता है अगर आपका एवरेज में आ रहा है। इसके बाद आता है बिलो एवरेज, ये बिल्कुल फेल ऐड है। बॉटम 35%, बॉटम 20% और 10%। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बुनियादी तौर पर आपका जो ऐड है, आपके जो कंपेटिटर्स हैं, जो सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, सेम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो उनके मुकाबले में आप कहाँ खड़े हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप जो 35% ऐड हैं बॉटम से, मतलब नीचे हैं जो 35%, मतलब 75% आप, सॉरी 65% लैग कर रहे हैं अपने कंपेटिटर से। इसका मतलब होगा आप 80% पीछे हैं, इसका मतलब होगा आप 90% पीछे हैं। ठीक है। तो ये जो क्वालिटी बनती है ना, तो ये किस फैक्टर पे बनती है, अब वो मैं फैक्टर्स आपको बताने जा रहा हूँ और मैं रियल में आपको दिखाता भी हूँ कि मेरे जो अपने चलाए हुए ऐड हैं वो किस जगह पे खड़े होते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इनको देखें, ये मेरी कंपेन है, ये पिछले मंथ के इसके रिजल्ट्स हैं। ये देख लें, सारे अबव एवरेज, अबव एवरेज, एवरेज एवरेज और फिर सारे नीचे अबव एवरेज में, यानी सारे टॉप रैंक पे खड़े हुए हैं और एक मिड रैंक पे है और ऊपर वाला भी टॉप पे, दोनों टॉप पे, एक उसका मिड है। तो ये चीज़ है ना, ये आपने भी हासिल करनी है, अपने कंपेटिटर से विन करना है। तो विन कैसे करेंगे? तो क्वालिटी रेट रैंकिंग जो है आपकी सबसे पहला फैक्टर, ये आप देख रहे हैं, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। तो इसमें हम पहला पढ़ रहे हैं क्वालिटी रेट रैंकिंग। इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर कि आपका जो भी ग्राफिक है उसके अंदर क्लियर इमेज होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का या सर्विस का। कोई इबहाम या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंफ्यूजन हो बंदे को। मतलब अगर आप मोबाइल दिखा रहे हैं ना किसी को, तो वो क्लियर मोबाइल की पिक्चर हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर को समझ ना आए, देखने वाले बंदे को, कि यार ये मोबाइल की तस्वीर है, मोबाइल बेच रहा है या एसेसरी बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है। रियल एग्जाम्पल फिर अगेन, ये देखें इसके तीनों अबव एवरेज पे टॉप पे हैं। तो उसका टॉप पे देखें, इसका इमेज देखें ज़रा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हैंड फ्री पड़ी हुई है, कोई लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, बताया भी नहीं है कि क्या है। सिर्फ लिनोवो लिखा हुआ, ब्रांड की ये नेक बैंड पड़ा हुआ है। ठीक है। और ऊपर एक कॉपी लिखी हुई है और लोगो लगा है कंपनी का, और के अलावा कुछ नहीं है। मतलब एक बड़ी क्लियर, शानदार, खूबसूरत पिक्चर जो उस देखने वाले को अट्रैक्ट करे, क्योंकि उसके अंदर क्लियर इमेज हो, नो स्टफिंग्स, एक्स्ट्रा आइकन्स, एक्स्ट्रा टेक्स्ट, हेडलाइन, कोई ग्राफिक, कोई चीज़ उसके अंदर, कोई क्लिप आर्ट, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरा सा इमेज बनाए जिस तरह ये बना हुआ है। ये इस तरह की एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अगर आपने लगानी भी हैं चीज़ें, इसमें अब चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये देखें कि सफाई के साथ कोई भी चीज़ ओवरलैप या स्टफिंग ना लग रही हो, ऐसे ना लग रहा हो कि समझ ना आए कस्टमर को क्या है। तो इसमें देखें कि ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये जी एक जो वायरलेस ईयरबड्स है ना, यही बेचे जा रहे हैं। इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो कंफ्यूज करे बंदे को। ठीक है। तो क्लियर इमेज, अच्छे ग्राफिक्स के साथ, स्टफिंग कम ना हो बिल्कुल, और कोई भी फॉल्स क्लेम नहीं होना चाहिए, झूठा दावा नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, यहाँ पे अगर एक ऑफर किया जा रहा है ना कि स्पेशल ऑफर या सेल हम ऑफर कर रहे हैं, ऊपर देखें आप कॉपी में, तो ये ऑफर करने के बाद ऐसा ना हो कि आप 10% ऑफर कर रहे हैं और आगे आप, मतलब 50% या 30% ऑफर कर रहे हैं और आगे आप 10% दे रहे हो, या आपने सेल ऑफर की और जब कस्टमर जाए आपकी वेबसाइट पे उसे पता चले कि भाई सेल तो है ही कोई नहीं।
तो ये झूठा क्लेम जो होता है ना, आपकी क्वालिटी गिरा देते हैं और फेसबुक को अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि आपने झूठा क्लेम किया है कि नहीं, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम इस मामले में बड़ा तेज है। लिहाजा फेसबुक को चीट करने की कोशिश ना करिएगा, बड़ा नुकसान होगा आपका और फायदा कोई नहीं होगा और पैसे भी ज़ाया होंगे। और ये एक फेसबुक की रिकमेंडेशन है कि टेक्स्ट जो है वो ग्राफिक के ऊपर आपके 20% हो या उससे कम हो, ये प्रेफरेबल है। मतलब आपके जो इमेज है ना उसका 20% हिस्से पर टेक्स्ट आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। और इसी कंडीशन पर अमल करने के लिए इसके ऊपर तो फिर भी टेक्स्ट है, ये रैंक कर गया है। इसमें एक और बात आपको बताता हूँ, तो ये इस पे हमने अमल किया, देखें ना इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, ठीक है। अब इस ठीक है, और एक दूसरा एज है, इस पे भी टेक्स्ट जो है वो कम से कम लिखा हमने। इसका टाइटल है नेम है स्मार्ट वॉच है बस, और एक क्लियर सी पिक्चर है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सेम इस पे वही हालत है, इस पे थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा है, लेकिन टेक्स्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी ये टॉप रैंक तीनों पे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये तस्वीर बड़ी आला है, ये ग्राफिक्स बड़े अच्छे हैं। यानी आपके पास ये गुंजाइश होती है कि अगर आप टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका, तो आप ऐसे करें कलर स्कीम उसकी अच्छी रखें, ग्राफिक्स अच्छे रखें, जो तस्वीर है उसकी मतलब इमेज है, ग्राफिक्स है, ये सारी चीज़ें अच्छी रखें। और तो आपका जो एड क्वालिटी है वो फिर भी अबव एवरेज पे आ जाती है। कि इसकी देखें ना कि ये देखें तीनों अबव एवरेज पे आ रही हैं इसकी, क्योंकि ये वाला पॉइंट है कि एलिगेंट कलर स्कीम इस्तेमाल करें, खूबसूरत कलर स्कीम इस्तेमाल करें, अच्छी ग्राफिक्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। और इसी तरह कम से कम टेक्स्ट और फिर नो डिस्टर्बिंग कलर्स। ये होता है कि कलर स्कीम बाज लोग इस्तेमाल करते हैं जो आंखों को चिंध्या देती है, जो डिस्टर्ब करती है, देखने वाले को एक तरह का एक दफ़ा मतलब पीछे हटने पे मजबूर करती है, तो वो नहीं इस्तेमाल करनी। कलर जो है ना दुरुस्त खूबसूरत कलर इस्तेमाल करने हैं। वंस अगेन इस एग्जांपल को अगर मैं दिखाऊं आपको, बल्कि मैं इसके हट से आपको दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देख लें, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी का वो इसको कहते हैं ऐड, ये बड़ा खूबसूरत सा इमेज है। प्रॉपर्टी एक मकान दिखाया गया है और ऊपर उसके बारे में लिखा गया है। अब कलर स्कीम बड़ी प्यारी है और देखिए ओवर चीज़ें नहीं लगी हुई इसमें कि बंदे ने बिला वजह हेडलाइनें लिखी हो, कोई टेक्स्ट लिखा हो, कोई आइकन लगाया हो, यहाँ पे ग्राफिक लगाए हो, नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी बात की है। पेमेंट का ये डाउन पेमेंट और टोटल पेमेंट लिखकर और ये लिख दिया, नंबर शंबर दे दिए नीचे, बाकी ये साफ है। बाकी इसकी तफसीलात ऊपर डिस्क्रिप्शन में आएंगी, या फिर ये होगा कि जो मोबाइल नंबर वगैरह दिया है वहाँ पे ये रब्ता करके मजीद बातें होंगी, या अपने लैंडिंग पेज पे होगी वेबसाइट के ऊपर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और इसके बाद आता है नो इंगेजमेंट बेट्स। इंगेजमेंट बेट जो होती है ना, ये अपने इमेज में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये होती है जब ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मतलब लोगों को कमेंट या लाइक करने पे मजबूर करते हैं कि लाइक दिस पोस्ट एंड विन दिस, लाइक दिस पोस्ट इफ़ यू लव माई प्रोडक्ट। मतलब अगर ये हैंड फ्री मैं बेच रहा हूँ ना, तो मैं अगर ये लिख दूँ कि कमेंट यस इफ़ यू लाइक ब्लूटूथ ईयरबड्स या वायरलेस ईयरबड्स, ठीक है, तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि भी मेरे उस पर लाइक करो या कमेंट करो। ये काम नहीं करना, लोगों को किसी मतलब तरीके से उनको जानबूझ के उभारना नहीं है कि आप कमेंट करें, या कुछ ऐसी ऑफर देना कि अगर कमेंट करोगे, आप कमेंट में अपना नाम लिखो तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, कमेंट में अपना नाम लिखोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। ये सारे काम नहीं करने। तो ये चीज़ें आपने कुछ ध्यान में रखनी है क्वालिटी रेट को, रैंकिंग को बड़ा बेहतरीन रखने के लिए और उसे बचाने के लिए। क्योंकि क्वालिटी रेट अगर डाउन हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका CPC जो है, कॉस्ट पर कन्वर्जन है, वो बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और आपका ऐड भी पीछे चला जाएगा। मतलब जिस बंदे ने खरीदनी है चीज़ आपकी, वो चीज़ खरीदनी होगी, वो पहले खरीद चुका होगा किसी और का ऐड देख के, क्योंकि आपका ऐड बहुत बाद में जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंगेजमेंट रेट रैंकिंग की। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है, इसके अंदर आपके ये चेक होता है आपके ग्राफिक्स का कि ये कितना इंगेजिंग है, लोग कितना इसको पसंद करते हैं और कितना जो है वो ऑडियंस जो है वो आपकी इसके साथ इंगेज हो रही है जो आपने ऐड बनाया है। दरअसल जब आप किसी भी बंदे को जब आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो टारगेटिंग करते हुए आपको इस चीज़ का मतलब इस पर काफ़ी अच्छा आपको काम करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि आप कौन से बंदे को आपने ऐड दिखाना है।
क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप इररिलेवेंट बंदे को ऐड दिखाएंगे तो वो इंगेज क्यों करेगा आपके ऐड के साथ। कि जैसा कि अगर आप किचन की अप्लाइंसेस बेच रहे हैं और एक ऐसे बंदे को दिखा रहे हैं जिसे वो ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप गेमिंग की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो दिखा रहे हैं आप 50 साल के बंदे को, या अगर आप रियल स्टेट बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, उसका ऐड है आपके पास रियल स्टेट का और वो दिखा रहे हैं आप एक नौजवान लड़के को 20 साल के 22 साल के, तो वो खुद जो कि माँ बाप से जेब खर्ची लेने वाला है तो उसे क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी का ऐड दिखाने की। तो इस तरह वो चीज़ ज़ाया होती है आपकी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपने राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। वो तो मैं इंटरेस्ट के लेक्चर में तफसील से बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट कैसे करना है। तो अब इंटरेस्ट वगैरह जब दुरुस्त होंगे तो फिर हमने क्या कुछ करना है इंगेजमेंट राइट रैंकिंग के लिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं। यानी सबसे पहले तो है ना आपकी अटेंशन ग्रैबिंग ग्राफिक्स होनी चाहिए। ग्राफिक्स ऐसे होना कि जो बंदे को देखने पे मजबूर करें। जैसा कि मैंने आपको अपनी ये टॉप रैंक की एग्जांपल दी है कि ये खूबसूरत सी प्यारी सी तस्वीर है, कुछ भी हमने नहीं लगाया, मज़ीद कोई आइकन वगैरह कुछ नहीं लगाया, एक तस्वीर ही बस ऐसी बनाई है कि वो एक दफ़ा रुकने पे मजबूर कर दिए। बड़ी खूबसूरत सी कलर स्कीम है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ठीक है। तो क्रिएटिव ऐड, क्रिएटिव से मुराद क्रिएटिव जो आपका ऐड है कि उसके अंदर कोई नया आइडिया लगाएं। ज़ाहिर है ग्राफिक्स के मामले में जब आप देखेंगे तो आप मुख्तलिफ आपके पास ढेरों सैकड़ों आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो जो टिपिकली जिस अंदाज से लोग बना रहे हैं उस अंदाज से आपने नहीं बनानी, बल्कि आपने एक नए अंदाज से बनानी है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये एक ऐड है, प्रॉपर्टी का ऐड है, कायद के शहर में बसने जा रहा है एक नया शहर। अब ये टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर का है, उसका मार्केटिंग का ऐड है। अब देखिए इसके अंदर जिस तरह कलर स्कीम और फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, इस तरह की हज़ारों ऐड हम देखते हैं और मैं खुद मेरे सामने आते हैं और मैं इग्नोर मार देता हूँ सबको। मैं जो भी काम करता हूँ लिहाजा मेरे पास ऐड काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस किस्म के। जब किसी के मुकाबले में ये जो ऐड है, आप ये भी देखिए, ये ऐड भी मुझे रुकने में मजबूर कर रहा है। ये ख़ास तौर पर ये वाला ऐड मैं दिखाऊँ, ये अब ये कितना प्यारा ऐड है, जब मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, या इसके अलावा ये दिखा देता हूँ। अब ये देखें कितनी अच्छी तस्वीर है, एक नया आइडिया उन्होंने लिखा है, फैमिली दिखाई है, उसका फ्रंट व्यू दिखाया है, फिर ऊपर टाइटल दिया है। तो देखिए ना, थोड़ी सी क्रिएटिविटी ग्राफिक्स में करनी है आपने, अपने कंपेटर को देख के फिर कुछ नया कुछ अच्छा आपने दिखाना है उसे, जो अच्छा लगे देखने वालों को। इसके बाद आती है हुकिंग कॉपी राइटिंग। डेफिनेटली जो कॉपी राइटिंग हो रही होती है, ऊपर जो आपने प्रोडक्ट की अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने ऐड की, उसके अंदर कोई हुक होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपके क्लाइंट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, उस बंदे के अंदर जो देख रहा हो, इंटाइसिंग क्यूरियोसिटी उसके अंदर उभारे कि वो मज़ीद पढ़ना चाहे, मज़ीद जानना चाहे, मज़ीद देखना चाहे कि भाई क्या ऑफर कर रहे हैं आप। एक ऐसी दिलचस्प और मतलब मुतजस्सिस किस्म की एक राइटिंग होनी चाहिए टॉप के ऊपर कि भाई मेरे पास एक ऐसा नया फीचर है, कोई ऐसी यूनिक है चीज़ है कि वो आपको मैं ऑफर करूँगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केटिंग की बेसिक में मैंने आपको बता चुका हूँ कि असल काम ये बात, इसी बात पे आपने सारी की सारी चीज़ को, गेम को घुमाना होता है कि भाई आपके लिए क्या नया लेकर आया हूँ, आपके लिए क्या फ़ायदा लेकर आया हूँ मैं। क्योंकि हमेशा आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव में से बात करनी होती है। आपकी चीज़ कितनी अच्छी है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा वास्ता इस बात से है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये मैं अपने पैसे खर्च करूँ तो क्यों भाई, मुझे क्या मिलेगा, मेरा कौन सा मसला हल होगा। तो उनके अंदर ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि थोड़े तजस्सुस बढ़ाएं, क्यूरियोसिटी इंक्रीज करें और इसके साथ साथ कोई नई चीज़ ऑफ़र करें या नए अंदाज से ऑफ़र करें। ठीक है। अब ये इस पे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करते हैं ना, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं। अभी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी सेम मोबाइल हम लोग बेच रहे हैं। अब अच्छा उसकी फीचर सेम है, लिहाजा उस पर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा उसकी क्वालिटी भी सेम हो गई। रेडमी का मोबाइल है फॉर एग्जांपल, अब रेडमी का है तो यानी कि रेडमी कंपनी का है, वो ना आपने बनाया ना मैंने बनाया, लिहाजा मेरा और आपका इस मामले में कोई कंपटीशन है नहीं। अब बात यह कि 30,000 का फ़ोन है, वो आपने भी बेचना है मैंने भी बेचना है। अब एक बंदा खरीदने वाला है, वो किस से खरीदेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आपके पास कुछ नई चीज़ें आपके पास आएंगी। आप क्या कर सकते हैं, आप उसे कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, उसे ये ऑफर कर सकते हैं कि मेरे से मोबाइल खरीदो तो मैं साथ में एक हैंड फ्री दे रहा हूँ, एक मतलब ईयरफोन आपको मुफ्त देता हूँ। या आप कहते हैं कि जी 1 साल की वारंटी कंपनी ने दी है, मैं अपनी तरफ से 6 महीने की वारंटी देता हूँ, मैं 1.5 साल की वारंटी दे रहा हूँ आपको।
मतलब बिला वजह आपने एक चीज़ जो है वो एक मतलब यूनिक फीचर जो है ना आपने दे दिया या कोई सर्विस दे दी, ठीक है, या वैल्यू या उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी। 1 साल के बजाय आपने 1.5 साल की वारंटी कर दी, कस्टमर खुश हो जाएगा कि मुझे 1.5 साल तक की सिक्योरिटी मिल गई है, हालांकि वारंटी 1 साल की होती है। तो इस तरह करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो आपके पास 1,500 चीज़ें निकल आएंगी कि आपने समथिंग न्यू और यूनिक ऑफर कैसे करना है कस्टमर को। वो इंगेज होगा इससे, और इंगेजमेंट के बाद फिर सेम यही चीज़ कन्वर्जन पे भी अप्लाई होती है, जो हम आगे देखने जा रहे हैं अभी। और फिर ये है कि आप सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने कंपेटर्स को रिसर्च करें, अपने कंपेटर्स के आइडियाज़ देखें, उनके एड्स देखें, उनके पेजेस देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप जब अपना ऐड बनाने बैठे हैं, आप अगर अपनी बतौर डिजिटल मार्केटर अपनी सर्विस बेच रहे हैं, तो ऐसा करें कि टॉप के डिजिटल मार्केटर्स को देखें, टॉप के सोशल मीडिया मार्केटर्स की प्रोफाइल्स देखें, उनके पेजेस देखें, उनकी पर्सनल जो प्रोफेशनल प्रोफाइल्स हैं अपवर्क वगैरह पे वहाँ देखें, उनके फेसबुक पेजेस देखें कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और फिर आप भी अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करेंगे और उसमें से फिर मज़ीद आइडियाज़ लेकर उसको बेहतर बनाएंगे। और कैची हेडलाइंस, ये बिल्कुल उस कॉपी राइटिंग का हिस्सा है। ये कॉपी राइटिंग के साथ एक तो ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है, एक हेडलाइन होती है ऐड की, जैसे कि ये हेडलाइन है और ये डिस्क्रिप्शन है। अब ये लाइक की कैंपेन है, इसके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत इतनी नहीं होती, हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी है, फिर भी ये टॉप रैंक पे जा रहे हैं। हेडलाइन मुख्तलिफ होती हैं जो यहाँ पे नीचे लिखी जाती हैं। मैं आपको ऐड दिखाता हूँ। ये है, ये नीचे हेडलाइन है, ये छोटी नज़र आ रही है, और यहाँ पे हेडलाइन होती है, ये वाला ऐड कॉपी होती है, यहाँ पे कॉपी होती है, ठीक है। ये 2 लाइनों की कॉपी है टोटल सादा सी, और ये नीचे एक हेडलाइन है छोटी सी। हेडलाइन के अंदर भी कुछ, हेडलाइन बहुत मुख्तसर सी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 कैरेक्टर्स में आपने अपनी बात बतानी होती है, तो वो कोशिश करें कि बेहतरीन करके शॉर्ट करके बनाएं और उसमें कुछ लिखें। और सबसे अहम चीज़ ऊपर है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर वाली 3 लाइनें जो होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो 2-3 लाइन से ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए कॉपी। 2-3 लाइनों में ऐसी बात लिखी कि कस्टमर आपका पेज खोलने पर मजबूर हो जाए, या क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, विजिट आपकी वेबसाइट को विजिट करने पर मजबूर हो जाए। तो ये सारे फैक्टर जो हो गए वो इंगेजमेंट के लिए हो गए कि आपने इंगेज कैसे करना है। जितना अच्छा इंगेज करेंगे उतनी आपकी ये इंगेजमेंट रैंकिंग जो है, मैंने आपको बताया, वो बढ़ जाएगी। और इंगेजमेंट रैंकिंग किसी भी किस्म की बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका CPC सस्ता है और आप विन कर रहे हैं एक्शन, और आप जो है वो अपने कंपेटिटर से ऊपर आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, तो आपकी ऊपर लाइक्स विजिट्स जो भी आप चाह रहे हैं वो ज़्यादा होगा। आगे आती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कितने लोग हैं जो आपके ऐड देखने के बाद आपका जो मतलूबा कॉल टू एक्शन है उसके ऊपर अमल करते हैं। यानी अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरा ये पेज लाइक करें लोग, तो कितने लोग हैं कि जो इस मेरे ये ऐड देखने के बाद लाइक करते हैं। यानी मैंने पेज लाइक करवाना है लोगों से, तो मेरा ये ऐड देखने के बाद कितने लोग लाइक करते हैं, यानी कि कन्वर्जन करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि कन्वर्जन किसे कहते हैं। तो कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, इसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग होती है। ये इस हवाले से आपका ऐड को रैंक करता है कि आपका क्या आपके कंपेटिटर के मुकाबले में लोग आपको कितना उसको यानी कि पसंद कर रहे हैं। तो ये टॉप रैंक पे तीनों जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि इसमें सबसे पहला सवाल का जवाब आप यूँ देंगे कि वाई पीपल शुड कन्वर्ट, यानी वही चीज़ जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि भाई कोई भी बंदा आपके पास क्यों आएगा, उसे कोई स्पेशल सर्विस, कोई वैल्यू, कोई ऑफर आप करेंगे तो वो आपके पास आएगा, आपके पेज पे जाएगा और कन्वर्ट होगा, वो खरीदेगा चीज़, ठीक है। समथिंग यूनिक, वंस अगेन कन्वर्जन रेट, एंगेजमेंट रेट के लिए जो आप चीज़ अप्लाई करते हैं वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। कन्वर्जन, एंगेजमेंट और कन्वर्जन में तकरीबन तमाम चीज़ें सेम होती हैं, 1-2 को छोड़ के, कि समथिंग उसे यूनिक ऑफर करें,
कोई ऐसा बेनिफिट तो उसे मिले ना कि तो आपकी प्रोडक्ट खरीद ले, या फिर आपका पेज लाइक कर ले, या आपको मैसेज भेजे, या आपकी वीडियो अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो देख ले। कुछ बेनिफिट आप ऑफर करेंगे, यानी डिस्काउंट्स वगैरह, कोई वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये थोड़ी डिफरेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग में, क्योंकि जब आप ऐड लगाते हैं ना, खासतौर पर कोई भी चीज़ें बेच रहे होते हैं, ई कॉमर्स के ऐड जब आप लगाते हैं क्लाइंट के लिए, जब आप लगाएंगे भी, तो उसमें ये होता है कि कस्टमर जब आपके ऐड पे क्लिक करके जब आपकी वेबसाइट पे चला जाता है, तो वेबसाइट के ऊपर उसे एक नीट एंड क्लीन पेज मिलना चाहिए। यानी उसे एक पेज के ऊपर साफ इंफॉर्मेशन हो, दुरुस्त इंफॉर्मेशन हो, क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो, कोई कंफ्यूजन, कोई मतलब ऐसी बात ना हो जो उसे कंफ्यूज करे, उसे अभाव में डाल दे, उसको परेशान करे। साफ साफ पेज हो। ये एक पेज है, ये ऐड इसका हमने काम किया था। अब ये देखें, ये चीज़ें बेच रहा है, ब्रेसलेट्स हैं, खूबसूरत सी लैंग्वेज है, खूब शॉर्ट शॉर्ट से अच्छे खूबसूरत से पेज बने हुए हैं, ठीक है, और आपके सामने ये आ रही हैं चीज़ें, बटन सामने बने हुए हैं, बाय ऐड टू कार्ट करें, बाय नाउ करें, ठीक है। पेज पे एक्स्ट्रा स्टफिंग ना हो। अब ऐसा होता है कि यहाँ इसके आसपास इसने इधर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर भी तस्वीर लगी है, नीचे भी लगी हैं, और बैनर भी चल रहे हैं, स्लाइडर भी चल रहे हैं, ऊपर नीचे से चीज़ें आ रही हैं, वो बंदा घूम के रह जाता है, ठीक है। लंडा बाजार नहीं बनाना अपने लैंडिंग पेज को। क्लियर कट, अगर एक बंदा क्लिक करके यहाँ उसने ये पेज खोला ना, इस यानी कि डायमंड ब्रेसलेट का, तो ये उसके सामने ओपन हो, इसकी तस्वीर उसके सामने ओपन हो, साथ इसमें बटन बने हुए हैं, हेडलाइन लिखी है, नीचे इसकी तफसीलात लिखी हैं, तो उसे समझ आ जाए, उसने लेना है तो लेगा, नहीं तो वो चला जाएगा, ठीक है। परेशान ना हो, ताकि क्लियर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हो, और इजी प्रोसेस मतलब जैसे ये है कि बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, सीधा सीधा एक उस पेज पे पहुंचेगा, मालूमात आपसे मांगेगा, और आपका आराम से चेकआउट हो जाएगा। यानी ऐसा ना हो कि अगर एक बंदे ने बेचारे ने खरीदना भी है, तो उसने अगर ऐड कार्ट पे या बाय नाउ पे क्लिक कर भी दिया है, तो आगे 3-4 पेज और खुल जाएं, उसको कुछ समझ ना लगे कि मैंने ऑर्डर कहाँ से करना है। सिंपली मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें, अपनी चीज़ें डालें, एड्रेस डालें, कंटिन्यू टू शिपिंग में जाके यहाँ एक डिस्काउंट वगैरह होगा, अप्लाई करेंगे, आगे जाएंगे, चेकआउट करके ख़त्म, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड, सादा सादा तरीके हो, ये कस्टमर को समझ आ रही हो कि भाई नाम लिखना, पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अगर कोई डिस्काउंट आपने कूपन दिया हुआ है तो कूपन यहाँ पे लिखने के लिए उसका वो कोड वगैरह लिखिएगा, ठीक है, कूपन अप्लाई करेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और बात खत्म। तो कन्वर्जन रेट रैंकिंग को बढ़ाने के लिए आपने इस चीज़ पर जोर देना है कि आप जहाँ क्लाइंट को, अपने कस्टमर को लेकर जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन हो, साफ और अच्छी मालूमात हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, किसी किस्म की उसमें अभाव ना हो, और बंदा परेशान ना हो आपके पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, कुछ समझ ना लगे कि मैंने अब करना क्या है आगे, ठीक है। और बाकी इन फैक्टर्स का सबका आपने ख्याल रखना ही रखना है, अपने हेडलाइन पे, अपने लैंडिंग पेज पे भी, और अपने ऐड पे भी। बुकिंग कॉपी उसमें होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, कुछ समथिंग यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और हर चीज़ के लिए ग्राफिक्स का आइडिया लेना है, इंगेजमेंट रेट के लिए, कन्वर्जन रेट के लिए, लैंडिंग पेज का आइडिया लेना है, ग्राफिक्स का आइडिया लेना है, कॉपी का आइडिया लेना है, जितने भी आइडियाज लेनी है, सबसे बेस्ट थिंग इज रिसर्च यूर कंपेटिटर्स, ठीक है। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर काम के लिए आपने अपने कंपेटिटर को देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर उसमें से कुछ ऐड करना है, कुछ उसमें से प्लस माइनस करना है, आपने अपने नई चीज़ बनानी है, छापा तो नहीं मारना ना, कॉपी नहीं करनी, ठीक है। अपना काम देना है, लेकिन फिर उसमें से आइडिया लेकर उसे बेहतर करके देना है।